जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि इंडियन फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, किस टाइप से होती है, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, इन सभी के बारे में जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब आप फाइनली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, तो उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो होगी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी से। वहाँ पर आपके 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा और फाउंडेशन कोर्स पूरा होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा दिल्ली में। यहाँ पर दिल्ली में इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि दिल्ली में ही फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट स्थित है। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। इस फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम है सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपकी लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 6 महीने की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। जैसे ही आपकी क्लासेस वाली पढ़ाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको अटैचमेंट दिए जाते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग अटैचमेंट होते हैं। एक होता है आर्मी अटैचमेंट, दूसरा होता है स्टेट अटैचमेंट और तीसरा होता है मिशन अटैचमेंट। आर्मी अटैचमेंट सेम वैसे ही होता है जैसे आईएएस ऑफिसर वालों का होता है। इसके बाद होता है स्टेट अटैचमेंट। इसमें ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपकी जो नियुक्ति है फाइनली आपकी हो जाती है इंग्लैंड में आप काम कर रहे होते हैं। तो आप देखते हैं कि वहाँ के गांव के, शहर के, सिटी का रहन सहन किस टाइप से है, वहाँ कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही है जिसके कारण से वहाँ सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है। फिर आप आकर के यूपी सरकार से आप बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ किस कमी के कारण से वो व्यवस्था नहीं है। फिर आप उनको बताएंगे ताकि यहाँ भी सुधार हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट अटैचमेंट किया जाता है। इसके बाद होता है मिशन अटैचमेंट। मिशन अटैचमेंट में आपको जैसे कि नेपाल भी भेजा जा सकता है, बांग्लादेश भेजा जा सकता है, म्यांमार या श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश में भेजा जा सकता है और यहाँ पर जाकर के आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को दिया जाएगा। मिशन अटैचमेंट इसलिए होता है, मान लीजिए कि आपको नेपाल में भेजा गया है मिशन के लिए और क्या करना है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो किस टाइप से काम करते हैं, फिर ज़मीनी स्तर पर क्या है, ये सारी चीज़ें, और वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ के जो फंक्शन है वो किस टाइप से काम कर रहे होते हैं। तो ये सब जानने के लिए मिशन अटैचमेंट किया जाता है। आपने सुना होगा कि कई सारे सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं। तो इन शिखर सम्मेलन में अलग अलग टाइप से लोग होते हैं, कई सारे अलग अलग देश के होते हैं और इसके टाइप्स भी बदल जाते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर समिट, इसके बाद जैसे आसियान समिट है, तो अलग अलग टाइप से होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो देश के लोग हैं वो लोग आते हैं। तो यहाँ पर अटैच किया जाता है कुछ लोगों को, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस में जितने लोग सेलेक्ट हुए जाते हैं तो हाफ करके ऐसे काम दिए जाते हैं कि उस समिट में आपको भेजा जाता है। वहाँ आप देखेंगे कि किस टाइप से ये समिट होता है, किस टाइप से शिखर सम्मेलन होता है, क्या बात करते हैं ये लोग, क्या काम करते हैं। तो ये सब समझने के लिए आपको जो शिखर सम्मेलन होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है, वहाँ पर आपको समझने के लिए और सिखाने के लिए। ये शिखर सम्मेलन कुछ इस टाइप से बिल्कुल नहीं होता जैसा लोगों को दिखाई देता है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरे देश के जो नेता हैं वो आए हुए हैं, फिर उसके साथ इंडियन फॉरेन सर्विस वाले क्या करेंगे, उनसे मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, पार्टी चलेगा। केवल इतना ही नहीं होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुद्दा यह होता है कि हमारे भारत की जो इमेज है वो दूसरे देशों के सामने किस टाइप से हम बनाएं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इनके पास रहती है। इसके साथ ही फिर क्या नया कर जाएं जिससे हमारे भारत की जो इमेज है वो और अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे मुद्दे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये सभी चीज़ें इन पर ही डिपेंड करते हैं, इनके वर्किंग स्टाइल पर, इनके समझने पर, फिर ये आगे चल के कैसा काम करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है। फॉरेन सर्विस में केवल इतनी ही चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, इसमें और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्योंकि आप फॉरेन सर्विस में हो तो आपको फॉरेन में नियुक्त किया जाएगा, तो वहाँ की लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए स्पेशल तौर पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर 5 ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिनमें से 3 लैंग्वेज को आपको कंपलसरी चुनना होता है। 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना ही होगा जो कि फॉरेन से रिलेटेड होगा। इसके बाद जिस लैंग्वेज को आपने चूज़ किया है, फिर उसके बाद आपको फॉरेन में उस इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा। आपकी 1 साल वहाँ पर ट्रेनिंग होगी और आपको सिखाया जाएगा उस लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें।
जैसे ही आप उस भाषा को, उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, फिर उसके बाद आपको भेजा जाएगा इंडिया। इंडिया में जैसे ही आएंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें सीखे हैं जिस लैंग्वेज से, वैसा ही एग्ज़ाम फिर यहाँ इंडिया में होगा। और इंडिया में जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फाइनली आप फॉरेन सर्विस के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि पोस्टिंग किस टाइप से होती है। पोस्टिंग स्टार्ट में ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज आप चूज़ किए होते हैं फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको नियुक्ति दी जाती है, पोस्टिंग दी जाती है। जैसे कि आपने अगर फ्रेंच चूज़ किया था और फ्रेंच लैंग्वेज सीख लिया है तो स्टार्ट में पहली पोस्टिंग आपको वहाँ होगी जहाँ जहाँ फ्रेंच बोली जाती है और सिखाया गया था। जैसे कि पेरिस है, जिनेवा है, यहाँ पर फ्रेंच बोला जाता है, तो आपकी नियुक्ति या तो पेरिस में होगी या तो जिनेवा में होगी। इसके बाद 2 से 2.5 साल आप काम करेंगे, उसके बाद फिर आपकी नियुक्ति या पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हो सकती है। फिर उसके बाद आपके लैंग्वेज पर ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से होता है IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस वालों की ट्रेनिंग।